बंगाल से आ रही है, जहां गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को आज ईडी की कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर दोनों के फार्म हाउस पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। शांति निकेतन के पास ये फार्म हाउस स्थित है, जहां पर पार्थ और अर्पिता की साझा जायदाद मौजूद है। इनके नाम से ये बना है फार्म हाउस। अभी तक ईडी अर्पिता की 18 जायदाद का पता लगा चुकी है। आज ही पार्थ की कस्टडी खत्म हो रही है और कोर्ट में पेशी भी। ईडी घोटालों को लेकर पार्थ चैटर्जी से कुछ और सवाल भी किए जा सकते हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए, जाहिर तौर पर अगर कस्टडी खत्म हो रही है तो और कस्टडी की मांग की जाएगी, क्योंकि मामला काफी लंबा चौड़ा है और सवाल यहां पर किए जाएंगे। सिर्फ संपत्ति नोटों के लिहाज से नहीं, जिस तरीके की जमीनी जायदाद भी सामने आ रही है अर्पिता और पार्थ की, उसको लेकर भी सवाल किए जाएंगे। जी बिल्कुल नेहा, ईडी की तरफ से जो हमें मालूम चल रहा है ईडी सूत्रों से कि अभी भी और पूछताछ उन्हें करनी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो ऐसे में आज जो कोर्ट में पेशी होनी है वहां पर ईडी और रिमांड की मांग करेगी, अर्पिता के लिए भी और पार्थ चैटर्जी के लिए भी। हालांकि फिलहाल उन्हें मेडिकल जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है वहां ले जाया गया है। वहां से थोड़ी देर में ही निकल के ये लोग कोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो कोर्ट में और अगले 2 घंटे के भीतर सुनवाई शुरू होगी। उस दौरान ईडी और रिमांड की मांग करेगी। साथ ही इन दिनों में, पिछले 10 दिनों में पूछताछ जो हुई है, जिसमें जो दस्तावेज मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, वो एविडेंस भी पेश किया जाएगा आज। नेहा, इसके साथ ही अनुपम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक दोनों इनकार कर रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी नहीं है। एक दूसरे पर भी मढ़ा जा रहा है कि ये पार्थ की है। अर्पिता ये कह रही है, पार्थ ये कह रहे हैं कि ये अर्पिता का है, और दोनों कई चीजों के लिए कह रहे हैं कि हमारी है ही नहीं। ऐसे में जो तमाम दस्तावेज हैं उनको सबूत के तौर पर अब ईडी इकट्ठा शुरू कर चुकी है। आने वाले वक्त में और कई ऐसी रेड्स कलकत्ता में। जी देखिए नेहा, अभी तक कई ऐसी साझा संपत्तियों का पता चल चुका है जिनकी दलीलें भी ईडी के पास हैं, और हमारे पास भी वो दलीलें हैं। खासतौर पर जहां पर आज बीरभूम में ईडी ने रेड की है, अपा नाम है जिस घर का, जो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों ने एक साथ मिलकर खरीदी थी, और उसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। तो ऐसे में दस्तावेजों को आधार बनाकर ही पूरा मामला बनाया जा रहा है ईडी की ओर से, और ये सभी दस्तावेज कोर्ट में भी पेश किए जाएंगे। क्योंकि पहली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था तब तक ये दलीलें सामने नहीं आई थी। कोर्ट ने जब रिमांड दिया उसके बाद जो पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद ये सारी दलीलें सामने आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 4 फ्लैट अर्पिता के मिले हैं। इसके अलावा कई सारी कंपनीज के दफ्तर हैं उनके पास। तो ये सभी जो दस्तावेज हैं आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे और बताया जाएगा कि कितनी संपत्तियां फिलहाल दोनों के पास हैं। नेहा, लेकिन बड़ा सवाल अनुपम यहाँ पर यह भी है कि आपस में दोनों सहयोगी हैं। अर्पिता कई चीजों में पार्थ का सहयोग, प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, उनका नाम उसमें शामिल करने में, कई बोगस कंपनीज भी होंगी, कई ऐसी कंपनीज होंगी जो अर्पिता या फिर उनके परिवार वालों के नाम पर होगी। तो एक बड़ा ये नेटवर्क है, इसमें जांच में समय लग सकता है, रेड करने में समय लग सकता है। ऐसे में अब ईडी कितनी और ज्यादा कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्या खबरें आ रही हैं? जी देखिए, पहली बात आपको बताऊं कि पार्थ चैटर्जी जो हैं वो पूछताछ में अभी तक बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो कैश बरामद हुआ है, अर्पिता ने तो हालांकि कहा है कि ये कैश मेरा नहीं है, पार्थ चैटर्जी का है, और इतना सारा कैश रखा हुआ है ये मुझे भी मालूम नहीं था। थोड़ा कैश रखा हुआ है ये मालूम था, लेकिन इतना सारा कैश मेरे घर में रखा हुआ है ये मालूम नहीं था। तो अर्पिता सहयोग कर रही है, अर्पिता के मार्फत काफी कुछ ईडी को पता भी चल रहा है, लेकिन पार्थ चैटर्जी के मार्फत ईडी को बहुत कुछ अभी भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे में पार्थ चैटर्जी से और पूछताछ करने की जरूरत है। फुल कस्टडी की मांग भी ईडी की ओर से की जा सकती है। 14 दिन, पिछली बार 14 दिनों की मांग की गई थी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि कोर्ट और कितने दिन की मांग स्वीकार करता है दोनों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो मनी ट्रेल है उसका पूरा पता लगाना बाकी है। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो अभी शुरू हुआ है, और ये काफी लंबा है, क्योंकि जो घोटाला हुआ है वो 2016 से हुआ है। ऐसे में जो वक्त है काफी लंबा वक्त है। जो मनी ट्रेल है उसमें और कौन कौन लोग हैं, किस तरह से उनके पास रुपया गया, कहां से रुपया गया, जरिया क्या था, इन सब बातों के बारे में अभी भी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। और जो रकम है, ईडी की ओर से पहले दिन ही कहा गया था अदालत में कि 120 करोड़ के आसपास का ये घोटाला है, तो उसमें अभी तक सिर्फ जो रकम मिली है वो 50 करोड़ के आसपास है। बाकी की बहुत सारी रकम भी अभी कहां गई, किसके पास है, किस तरह से उसको निपटाया गया, इन सब बातों का भी खुलासा होना अभी बाकी है। तो ऐसे में पूछताछ ईडी को जो लग रहा है
कि अभी भी बहुत जरूरी है और काफी कुछ इस मामले में अभी भी बाहर आना बाकी है। ठीक है।